हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज हमारा डे 21 है क्रैश कोर्स का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले कंप्यूटर और हमारा टॉपिक आज के दिन में है वो है मेमोरी। तो मेमोरी आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर के रिलेटेड में, बेसिक्स में। तो इसको ज़रूर पूरे लेक्चर को अच्छे से देखना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 15 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं आज के इस कंप्लीट वीडियो में। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट updatesstudio.in पे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज सारे अपडेट सब कुछ आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, अनटिल अनलेस एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता, हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं और आपकी पूरी हेल्प करने की हम कोशिश हमेशा करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूँ, हमारा जीके बंडल जो था, जीके एंड करंट अफेयर का डेली बंडल, वो हमने रिलीज़ कर दिया है। अगर अभी तक आपने उसका नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक समवेयर यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। पर पहले लेक्चर देख लीजिए, बाद में देख लीजिएगा उसको। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या प्राइसिंग है, कैसे आपको क्या करना है, वो सब आपको उसमें डिटेल्स मिल जाएगा उस वीडियो में। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में भी है। आगे बढ़ते हैं लेक्चर के। आज के लेक्चर के नोट्स एंड वर्कशीट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, QR कोड दिया गया, स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आते हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, सो हमारे कंप्यूटर सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, बिकॉज मेमोरी इज, अगर हम मेमोरी नहीं होगा, मतलब कि स्टोर ही नहीं कर पाएंगे हम डाटा और इन्फॉर्मेशन को, तो कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करेगा। सो डाटा एंड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ओके, डाटा एंड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, ओके, टू स्टोर the data and information and instruction as well, it is memory is required during processing of data and output results. So प्रोसेसिंग करने के लिए, आउटपुट रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए, स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को, इन्फॉर्मेशंस को, डाटा को मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज मेमोरी ही अगर नहीं रहेगा तो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी कोर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, स्टोरेज में भी रिक्वायर्ड, ओके, स्टोरेज में भी रिक्वायर्ड फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। ओके, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यूज़ हो सकता है, इंस्टेंटली यूज़ हो सकता है, और फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम भी यूज़ हो सकता है। सो दैट कैन बी द यूज़, एंड इट ऑल्सो रिलेट्स टू मैनी डिवाइसेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा टेम्पररी ऑन परमानेंट बेसिस। तो डेटा को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करते हैं, परमानेंट बेसिस पे भी स्टोर करते हैं। क्या चीज़ें कब कैसे स्टोर करते हैं उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, बट बिफोर गोइंग टू द एक्चुअली डिवाइसेस, वी विल स्टडी व्हाट इज़ मेमोरी। तो मेमोरी साइज़ को एक बार समझ लेते हैं। देखो, मेमोरी साइज़ जब भी हम कंसीडर करते हैं ना, मेमोरी साइज़ तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट हम जब कंसीडर करते हैं, स्मॉलेस्ट, मैंने आप लोगों को बताया था कंप्यूटर को कोई भाषा समझ में नहीं आती, सिर्फ उसको 1 और 0 की भाषा समझ में आती है। ठीक है, उसको सिर्फ 1 और 0 में ही चीज़ें समझ में आती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज में उसको सिर्फ 1 और 0 के फॉर्म में ही हमको इंस्ट्रक्शंस को पास करना होता है। 1 का मतलब यस, 0 का मतलब नो, 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ। तो ये हम समझ सकते हैं इस तरीके से। ओके, सो इट इज़ ऑलवेज इन कॉन्ट्राडिक्टरी। तो लेकिन सिर्फ 1 और 0 में, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो साइज़ होता है कंप्यूटर में, दैट इज़ कॉल्ड एज एन बिट। ओके, द स्मॉलेस्ट साइज इज कॉल्ड एज एन बिट। मतलब कि एक ब्लॉक, एक इंडिविजुअल सेल ऑफ मेमोरी है जहाँ पे सिर्फ एक बिट इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि 1 को स्टोर कर सकते हैं या फिर हम उसके अंदर 0 को स्टोर कर। दिस इज कॉल्ड एज 1 बिट ऑफ मेमोरी। ओके, 1 बिट ऑफ मेमोरी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो 1 बिट ऑफ मेमोरी में हम सिर्फ या तो 1 स्टोर कर सकते हैं या तो हम 0 को स्टोर कर सकते हैं। अब देखो, जब हमारे पास में तो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी अगर कभी पूछा, क्वेश्चन बना आपको, तो आप क्या बोलोगे कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर, दैट इज़ बिट। ओके, और जब हमारे पास में ऐसे 4 बिट मिलते हैं, ओके, 4 बिट्स, तो हम इसको बोलते हैं एक, दिस इज कॉल्ड एज एन निबल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एन निबल। और वैसे ही जब हमारे पास में इन टोटल 8 बिट्स मिल जाते हैं साथ में, ओके, 8 बिट्स। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज एन बाइट। ओके, अब यहाँ से हमारा एक्चुअल मेमोरी की शुरुआत होती है बाइट से, बिकॉज अब बाइट्स, तो 1 बाइट कितना होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, राइट। अब 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। ठीक है, अगर हमारे पास में 1024 बाइट्स आते हैं,
ओके 1024 बाइट्स हमारे पास में है, तो हम इसको बोलते हैं कि 1 KB, दैट इज़ 1 KB। ओके, वी कॉल्ड इज एट व्हाट 1 KB। ठीक है, वैसे ही अगर हमारे पास में 1024 KB होते हैं तो हम इसको बोलते हैं 1 MB। ठीक है, तो इस तरीके से फिर यहाँ पे 1024 वाला हमारे पास में फंडामेंटल आता है। तो ये देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, एक चार्ट दिया है यहाँ पे। ठीक है, बिट क्या होता है, बिट इज इक्वल टू 1 बिट। ओके, तो बाइट्स हटा देते हैं, तो वन बाई बिकॉज 8 बिट्स मिला के 1 बाइट होता है, इसलिए 1/8 लिखा है यहाँ पे साइज इन बाइट्स। ठीक है, निबल 4 बिट्स होता है, राइट, निबल इज 4 बिट्स, बाइट इज 8 बिट्स, किलोबाइट इज 1024 बाइट्स, मेगाबाइट इज 1024 किलोबाइट्स, गीगाबाइट क्या होता है 1024 मेगाबाइट्स, मतलब कि 1024 MB को हम बोलते हैं 1 GB, और 1024 GB को हम बोलते हैं 1 TB, जो कि आजकल हमारे जो हार्ड डिस्क वगैरह होते हैं, जब भी आप लैपटॉप वगैरह लेने जाते हो तो वहाँ पे आपको बोला जाता होगा कि सर इसके अंदर 2 TB का हार्ड डिस्क है, 1 TB का हार्ड डिस्क है, तो वो टेराबाइट, मतलब कि 1024 GB को हम बोलते हैं 1 TB। देन उसके बाद में हमारा आता है 1 PB। 1 PB कितना, तो 1024 TB को हम बोलते हैं 1 PB। उसके बाद में एक्साबाइट होता है, जेटाबाइट होता है, योटाबाइट होता है, और भी बहुत कुछ होते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। आप टेराबाइट तक या फिर पीटाबाइट तक मैक्सिमम आप याद रखने की कोशिश करिए कि क्या होता है, देन यू कैन बी रियली गुड इनटू द मेमोरी साइज़। मतलब मेमोरी साइज़ मतलब आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो टेराबाइट के आगे जाने की ज़रूरत नहीं है मोस्टली। ओके, पीटाबाइट तक याद कर लो, टेराबाइट पीटाबाइट तक यू विल बी वेरी गुड विद द मेमोरी साइज़। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मेमोरी हायरार्की के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, हायरार्की arrangement of the storage in current computer architecture is called as memory hierarchy. Okay, the computer uses a hierarchy of memory that is organized in a manner to enable faster speed and largest capacity of memory as shown in the figure. ठीक है, तो सबसे इनिशियल बेसिस पे हमारे पास में CPU मेमोरी होता है। ओके, सबसे इनिशियल बेसिस पे हमारे पास में क्या होता है, CPU का मेमोरी होता है। उसके बाद में रजिस्टर आता है हमारे पास में। देखो, जब हमने CPU पढ़ा था तो CPU के अंदर भी एक छोटा मेमोरी होता है। फिर उसके बाद में रजिस्टर्स होते हैं कुछ, मतलब कि रजिस्टर वैल्यूज़ जो स्टोर कर सकते हैं। फिर कैश मेमोरी होता है, जो कि हम जिसको हम बोलते हैं फास्टेस्ट मेमोरी होता है, जो कि अवेलेबल होता है, फास्टेस्ट। ओके, दिस इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी जो कि हमारे पास में CPU के अंदर होता है। फिर मेन मेमोरी आता है हमारा, फिर मैग्नेटिक डिस्क आता है, फिर मैग्नेटिक टेप्स आते हैं। ये सब नथिंग बट ये जो है ये दोनों, ओके, दीज टू आर नथिंग बट यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बट मेन मेमोरी तक ये हमारा यहाँ पे प्राइमरी वाला है ये पार्ट। ठीक है, मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी क्या होता है, सम रिलेटेड पैरामीटर्स टू मेमोरी। स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी इज एन पैरामीटर ऑफ मेमोरी, इट रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द मेमोरी। तो मेमोरी का अगर साइज रिप्रेजेंट करना हम स्टोरेज से बोलते हैं। फिर एक्सेस मोड, कि अ मेमोरी कैन बी कंप्राइज्ड ऑफ वेरियस मेमोरी लोकेशंस, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज लोकेशंस कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली, सीक्वेंशियली और डायरेक्टली। तो एक्सेस मोड मतलब कि कौन से तरीके से हम लोग, व्हाट आर द मेथड्स टू रीड और राइट डेटा इन मेमोरी। ठीक है, तो उसका मेथड्स और मोड्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे 3 होते हैं स्पेसिफिकली। ओके, डू रिमेंबर दिस, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंटर फॉर यू। 3 होते हैं, रैंडमली, सीक्वेंशियली एंड डायरेक्टली। फिर क्या होता है, एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम मतलब कि टाइम रिक्वायर्ड कितना लगेगा। ओके, व्हाट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू रीड द डेटा और राइट द डेटा। ओके, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेस टाइम। जैसे स्पीड की बात करते हैं ना हम, कि आजकल जैसे आप SSD लो या मोबाइल लो तो उसमें बोलते हैं ना कि रीड एंड राइट स्पीड 200 Mbps है। ओके, तो दैट मीन्स इट इज़ ट्राइंग टू से दैट कि 200 मेगाबाइट्स का डेटा 1 सेकेंड में राइट या फिर रीड किया जा सकता है। ओके, फिर आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। इन दिस रिस्पेक्ट द डिवाइसेस कैन बी कैरेक्टराइज इनटू 4 मेन कैटेगरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेटिक, मैकेनिकल और ऑप्टिकल। ओके, सो 4 मेन कैटेगरीज है यहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल। ओके, तो मैकेनिकल में देखो हमारा मोस्ट केसेस में ना, हमारा मैकेनिकल में क्या आता है, मैकेनिकल में हमारा हार्ड डिस्क आता है। ठीक है, फिर ऑप्टिकल में हमारा CDs वगैरह आते हैं। फिर मैग्नेटिक जो था ये तो अभी मैग्नेटिक टेप्स वगैरह थे तो वो सब थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा जैसे फॉर एग्जाम्पल SSDs, मेमोरी कार्ड्स, ये सब होते हैं। ठीक है, permanence of storage, so its permanence is high for future use and magnetic
इन मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, तो यहाँ पे परमानेंस मतलब कि उसमें डेटा क्या टेम्परेरली स्टोर हो रहा है या फिर परमानेंटली स्टोर हो रहा है, तो ये उसका भी, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो दो टाइप्स के मेमोरी होते हैं, हमेशा याद रखना, देयर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। पहला है प्राइमरी और मेन मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और द मेन मेमोरी, सेकेंडरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी, ये दो टाइप्स के मेमोरीज होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कितने टाइप के मेमोरीज होते हैं, सो आपको हमेशा लिखना है कि टू मेमोरीज। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होता है उसको समझ लेते हैं, और मेन मेमोरी क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड एज द मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो वो मेमोरी जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है सीपीयू से इज कॉल्ड एज द मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो तीन डिफरेंट नाम है इसके। अब उसमें क्या है देखो, द प्राइमरी मेमोरी अलाउज द कंप्यूटर टू सॉल्व डेटा फॉर इमीडिएट मैनिपुलेशन एंड टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट इज करेंटली बीन प्रोसेस। इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। प्राइमरी मेमोरी का प्रॉब्लम क्या है कि इसके पास में लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स एज शोन इन द फिगर। तो एक होता है रैम, एक होता है रोम। तो दो टाइप्स के प्राइमरी मेमोरी होते हैं, और ये सबसे क्लोजेस्ट होता है सीपीयू से। मतलब कि सीपीयू को जब भी कोई ऑपरेशन करना है, जब भी कुछ काम करना है, तो वो हमेशा कांटेक्ट करता है। ओके, वो हमेशा कांटेक्ट करता है प्राइमरी मेमोरी से या फिर मेन मेमोरी से। ओके, क्लियर विथ इट। तो हमेशा वो कांटेक्ट किससे करता है, प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी से कांटेक्ट करता है, और तब उसी के बाद में फिर जाके हमारा जो भी उसका प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसके ऊपर वो ऑपरेट करता है। ओके, आई होप सो दिस इज आई एम वेरी बीइंग क्लियर टू यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो दो टाइप की मेमोरीज क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होता है। ओके, तो रैम जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे कंप्यूटर में 4 GB रैम है, ओके, या फिर 10 GB रैम है, या फिर 16 GB रैम है। आजकल तो लोगों के कंप्यूटर में 64 GB रैम भी होने लगे हैं। तो ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। मतलब कि इसके अंदर रीड भी आप कर सकते हो डेटा को, और राइट भी कर सकते हो डेटा को। ठीक है, तो रीड और राइट दोनों किया जा सकता है, परफॉर्म किया जा सकता है। दैट अलाउज द सीपीयू टू रीड एज वेल एज राइट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू इट। रैम इज यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। तो इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को टेम्पररी स्टोर करने के लिए। ओके, व्हाट काइंड ऑफ एन मेमोरी इट इज़ एन टेम्पररी मेमोरी। ओके, तो इट इज़ एन टेम्पररी मेमोरी। उसको हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं वॉलेटाइल भी बोलते हैं। ओके, तो जब तक आप इसमें पावर चालू रहेगा, मतलब जब तक ये सिस्टम में पावर मिलता रहेगा, तब तक रैम के अंदर जो भी चीज़ें स्टोर्ड है वो स्टोर्ड रहेंगी। लेकिन जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगा, रैम में जो भी कुछ रहेगा सब डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम टेम्पररी स्टोरेज या फिर वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, और दो टाइप के रैम होते हैं, एक होता है डायनेमिक रैम, एक होता है एस रैम। मतलब एक डायनेमिक होता है, एक स्टैटिक रैम होता है। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा समझ लो इसको। ठीक है, अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा तो डायनेमिक और स्टैटिक रैम को छोड़ देना, बट रैम को समझ के रखना। अब चलो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले डी रैम इज स्लोअर, लेस एक्सपेंसिव एंड ऑक्यूपाइज लेस स्पेस ऑन द कंप्यूटर्स मदरबोर्ड। वैसे ही एस रैम इज़ ऑफन यूज एज कैश मेमोरी ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। तो एस रैम क्या होता है, वो हाई स्पीड होता है। ओके, मतलब कि वो ज़्यादा फास्टर होता है। स्टैटिक रैम जो होता है वो ज़्यादा फास्टर होता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, एंड इट इज़ फास्टर देन डी रैम। मतलब कि डी रैम से, डायनेमिक रैम से ज़्यादा फास्टर होता है। ठीक है, और देखो, और डायनेमिक रैम में क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स वेर ईच सेल इज कंपोज ऑफ वन कैपेसिटर एंड वन ट्रांजिस्टर। डी रैम मस्ट बी रिफ्रेश कंटिन्यूअसली टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। स्टैटिक रैम क्या है, इट रिटेन्स द डेटा एज लॉन्ग एज द पावर इज प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप। तो एज लॉन्ग एज पावर उसको मिल रहा है तो वहाँ पे वो स्टोर रहेगा। एस रैम डज नॉट बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली। मतलब कि उसको बार बार उसको रिफ्रेश करने की या फिर उसको लिखने की, जैसे रीड राइट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। एक बार कर दिया तो जब तक पावर उसको सप्लाइड है तब तक के लिए वो वहाँ पे सस्टेन्ड एंड स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, तो यही होता है डी रैम एंड स्टैटिक रैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी में डिफरेंस क्या, रीड ओनली मेमोरी क्या है, इट इज़
यहाँ पे सिर्फ आप डेटा मतलब डेटा को या फिर जो भी चीज़ें रिटन है, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन रिटन है, उसको सिर्फ रीड कर सकते हो, आपको यू कैन ओनली रीड। वेर एज रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप रीड एंड राइट दोनों कर सकते थे, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अच्छा, रीड ओनली मेमोरी इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब दिस इज एन परमानेंट, ओके, ये परमानेंट होता है। अनलाइक दी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि रैम है हमारा, वो क्या होता है, वो नॉन परमानेंट होता है या फिर वो टेम्पररी होता है और वॉलेटाइल होता है, बट दिस इज परमानेंट एंड नॉन वॉलेटाइल। इट डज नॉट लूज इट्स कंटेंट्स व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ, मतलब पावर अगर चला भी गया तो भी उसमें कंटेंट स्टोर्ड रहता है, ओके, जस्ट लाइक आवर हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स, जैसे कि डेटा स्टोर्ड रहता है उसी तरीके से यहाँ पे भी स्टोर्ड रहता है। बट इट इज़ ओनली रीड ओनली मेमोरी, मतलब राइट नहीं कर सकते कुछ इसके अंदर डेटा को, हम नया डेटा ऐड या मतलब स्टोर या अपडेट चेंज वगैरह नहीं कर सकते। जो एक बार लिख दिया गया उसको प्रोग्राम करते टाइम वो हमेशा वही रहेगा। रैम कैन हैव डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिटन टू इट ओनली वन टाइम, एक ही बार में लिख सकते हैं। Once a ROM chip is programmed at the time of manufacturing, it cannot be reprogrammed and rewritten, मतलब उसको reprogram and rewritten नहीं किया जा सकता है। इट हैज़ ओनली रीड कैपेबिलिटी नॉट राइट कैपेबिलिटी, मतलब सिर्फ वहाँ से आप डेटा को रीड कर सकते, दैट इज़ द ओनली कैपेसिटी ऑफ रोम, वहाँ पे आप डेटा को राइट नहीं कर सकते। बट राइट नाउ अभी हमारे पास में थोड़े कुछ और भी टेक्नोलॉजीज़ में अपग्रेड हुए। सो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ रोम, नॉट रैम, रोम। तो पहला होता है पी रोम, दूसरा होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम, एंड थर्ड वन इज़ इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। तो 3 टाइप के रोम होते हैं, चलो तीनों देख लेते हैं। प्रोग्रामेबल रोम क्या है कि इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, मतलब कि परमानेंट है। एक बार पी रोम में कुछ भी लिख दिया है, ओके, वंस अ पी रोम हैज़ बिन प्रोग्राम्ड इट कंटिन्यूज, इट्स कंटेंट्स can never be changed. It is a one-time programmable device. These types of memories are found in the video game consoles, mobile phones, implantable medical devices, and high definition multimedia interfaces, ठीक है। तो इन सभी जगहों पे हमको प्रोग्रामेबल रोम दिखाई देता है, पी रोम दिखाई देता है, ठीक है। और साथ में इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम क्या है, ईपी रोम क्या होता है, इट इज़ सिमिलर टू पी रोम बट इट्स डेटा कैन बी इरेज्ड बाय द एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा वायलेट लाइट, मतलब कि अगर हम स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा यूवी रेज को उसके ऊपर हम उसको एक्सपोज करें टू स्ट्रॉन्ग यूवी रेज, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो इसके अंदर कंटेंट होते हैं वो डिलीट किए जा सकते हैं, ओके, डिलीट किए जा सकते हैं और उसमें फिर उसमें वापस से प्रोग्राम किए जा सकते हैं। सो दैट इज़ इट, मतलब यूवी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसलिए हम इसको भी कहते हैं यूवी ईपी रोम भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, मतलब ईईपी रोम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ सिमिलर टू ईपी रोम बट इट कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ पे यूवी रेज की ज़रूरत नहीं है, यूवी लाइट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कमांड दे के डेटा को डिलीट कर सकते हैं और देन उसके अंदर हम न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू चीज़ों को लिख सकते हैं, मतलब राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज ईईपी रोम, ठीक है। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ apart from these kind of memories there are also some other memory that helps into primary memory which आर एज फॉलोज। तो कुछ और भी प्राइमरी मेमोरीज, मतलब कुछ और भी टाइप्स के मेमोरीज होते हैं जो कि प्राइमरी मेमोरी को हेल्प करते हैं। पहला होता है कैश मेमोरी, इट इज़ अ स्टोरेज बफर दैट स्टोर्स द डेटा फ्रॉम which more often temporarily and makes them available to the CPU at a fast rate. Cache memory is a very high speed memory placed in between RAM and CPU. It increases the speed of the processing. Cache memory is very expensive, so it is smaller in size. Generally computers have a cache memory of 256 KB to 2 MB, ठीक है। तो जनरली इसका साइज़ जो होता है दैट इज़ 256 KB टू 2 MB, यही इसका साइज़ है। एंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि कैश मेमोरी जो होता है दैट इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है, राइट। तो ये हमेशा कहाँ सिचुएटेड होता है, देखो हमारा CPU होता है, CPU के बाद में कैश मेमोरी आता है। जब मैंने पढ़ा रहा था मैं CPU, तो वहाँ मैंने आपको बताया था CPU के बाद में कैश मेमोरी आता है, फिर रैम आता है हमारा, ठीक है, और उसके बाद में हमारा हार्ड डिस्क वगैरह SSDs वगैरह सब कुछ आते हैं। तो इट इज़ सिचुएटेड इन बिटवीन CPU एंड रैम, ठीक है, दैट इज़ कैश मेमोरी। फिर फ्लैश मेमोरी क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एन सेमी कंडक्टर बेस्ड नॉन वॉलेटाइल री राइटेबल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मतलब परमानेंट, ओके,
परमानेंट, रीराइटेबल मतलब इरेज एंड मतलब डिलीट किया जा सकता है वहाँ पे, और वापस इन डेटा या इन्फॉर्मेशन को लिखा जा सकता है। यूज्ड इन डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन एंड प्रिंटर, तो इसको हम ये सब जगहों पे यूज़ होता है, प्रिंटर्स में यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन्स, डिजिटल कैमराज। मेमोरी कार्ड्स देखा होगा आप लोगों ने, दैट इज़ नथिंग बट अ फ्लैश मेमोरी। ओके, एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लैश मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? इट इज़ द टेक्निक दैट अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसेस that are not completely in the main memory. One major advantage of this scheme is that the programs can be larger than the main memory. तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है, जो हमारा एक्चुअल में जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे मतलब वहाँ पे हम कुछ मेमोरी को एलोकेट कर देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं फिर, ओके, जिससे हम उसको यूज़ करते हैं फॉर एज इन फॉर्म ऑफ वर्चुअल मेमोरी, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी मेमोरी पे आ जाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? इसको हम बोलते हैं स्टोरेज, भी हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी को, ठीक है, स्टोरेज भी हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब देखो, दिस मेमोरी स्टोर्स मच लार्जर अमाउंट्स ऑफ डेटा, मतलब ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, एंड इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। देखो मेमोरी जो होता है ना, मेमोरी, हम मेमोरी की अगर बात करते हैं, तो मेमोरी जब भी हम बोलते हैं तो यहाँ पे मोस्टली प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होता है, बट स्टोरेज जब हम बात करते हैं, ओके, तो इसलिए मेमोरी और स्टोरेज में थोड़ा, इसलिए हम यहाँ पे इसको स्टोरेज बोल रहे हैं। स्टोरेज जब बोलते हैं तो वहाँ उसका प्राइमरी जो इस चीज़ का मतलब जो प्राइमरी फंक्शन है वो है कि सिर्फ डेटा को स्टोर करके रखना। तो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज होता है, सिर्फ डेटा को स्टोर किया जाता है, उसके बाद प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती, हम कुछ भी कर लें उसको प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रखना, ठीक है। जब प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो रैम उसमें से डेटा को रिमूव करता है। रैम क्या करता है? जैसे रैम, मैंने वापस स्ट्रक्चर बताता हूँ, सीपीयू है, कैश है, ठीक है, रैम है, फिर हमारा हार्ड डिस्क है, समझ लो, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब भी सीपीयू को कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो ये क्या करता है कि वो कैश को डिमांड कर बोलता है, तो कैश रैम के पास जाता है, और रैम वो जो भी फाइल्स होते हैं वो हार्ड डिस्क से फेच करके रैम में लेके आता है, तब उसके अंदर प्रोसेसिंग शुरू होती है, ठीक है। तो इसमें इसलिए मतलब यहाँ पे मेजरली जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क बोल दो या फिर सेकेंडरी मेमोरी बोल दो, तो ये इसका जो हम यूज़ होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोरेज के लिए। डेटा इन द सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी प्रोसेस डायरेक्टली, ठीक है, देखो, कैन नॉट बी प्रोसेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू, इट मस्ट बी फर्स्ट कॉपी टू द प्राइमरी मेमोरी, दैट इज़ द रैम। तो पहले प्राइमरी मेमोरी में वो कॉपी होता है, फिर ही वो प्रोसेस होता है। इट इज़ स्लोअर एंड चीपर फॉर्म ऑफ मेमोरी, मतलब ये स्लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू द रैम, ओके, रैम के कंपैरिजन में ये काफ़ी स्लोअर होता है और चीपर होता है। सेकेंडरी स्टोरेज इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स व्हेन दे आर नॉट बीइंग प्रोसेस्ड, तो जब वो प्रोसेस नहीं हो रहा है, जब यूज़ में नहीं है, तो उसको स्टोर करने के लिए हम उसको सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल, मतलब ये परमानेंट है, मतलब वहाँ पे अगर पावर ऑन है या ऑफ है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें हमेशा अगर एक बार डेटा स्टोर हो गया तो हमेशा स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। ड्यू टू दिस द डेटा रिमेन इन द सेकेंडरी स्टोरेज एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट ओवर रिटन और डिलीटेड बाय द यूज़र, मतलब कि जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे या फिर उसको ओवर राइट नहीं करोगे तब तक वहाँ पे स्टोर्ड रहेगा। इसके टाइप्स देखो क्या क्या होते हैं, डिफरेंट है। मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज होता है, और सॉलिड स्टेट स्टोरेज होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको अभी। मैग्नेटिक स्टोरेज क्या होता है? मैग्नेटिक स्टोरेज इज द मैनिपुलेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन अ मीडियम इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड ऑडियो, वीडियो एंड अदर डेटा। इट इंक्लूड्स हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। तो ये क्या इंक्लूड करता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। मतलब कि हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक स्टोरेज में हम स्पेसिफिकली क्या करते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके हम डेटा को राइट या फिर रीड करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होता है? यहाँ पे हम ऑप्टिकल मीडियम का जैसे लेज़र को हम मोस्टली यूज़ करते हैं। लेज़र इज़ यूज टू रीड और राइट डेटा, ठीक है। तो लेज़र का यूज़ हम करते हैं यहाँ पे रीड एंड राइट करने के लिए डेटा को, ओके। सो यहाँ पे ये इसके एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल्स में क्या इंक्लूडेड है? इसके एग्जांपल्स में इंक्लूडेड है सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, ये सारी चीज़ें इसके एग्जांपल्स होती हैं। फिर सॉलिड स्टेट स्टोरेज आता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ किया जाता है। सॉलिड स्टेट एसएसडी आप लोगों ने सुना होगा, आप आजकल सारे लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में एसएसडीज होते हैं, तो एसएसडीज, ओके। सॉलिड स्टेट स्टोरेज इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरेज टेक्निक दैट एम्प्लॉय स्टोरेज डिवाइस बिल्ट यूजिंग सिलिकॉन माइक्रोचिप, ओके। सिलिकॉन माइक्रोचिप का यूज़
क्या होता है, बेस्ड स्टोरेज आर्किटेक्चर, इट इंक्लूड्स पेन एंड फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, पेन ड्राइव जो हो गया या फिर मेमोरी कार्ड्स हो गए, ये सब एग्जाम्पल्स है सॉलिड स्टेट स्टोरेज के। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, थोड़ा हार्ड डिस्क को समझ लेते हैं। इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल एंड रैंडम, नॉन वॉलेटाइल मतलब कि परमानेंट, ओके, उप्स, नॉन वॉलेटाइल मतलब यहाँ पे परमानेंट, ओके, ये परमानेंट होता है। ठीक है, एंड रैंडम एक्सेस डिजिटल डेटा स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क इज अ डेटा स्टोरेज डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन यूजिंग रोटेटिंग डिस्क एंड कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल से वो कोटेड होता है और यूज़, या इसके अंदर देखो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो समथिंग इस काइंड का स्ट्रक्चर होता है ये, और इसके अंदर हमारे पास में मैग्नेटिक प्लेटर्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सीडीज़ देखे होंगे, तो वैसे यहाँ पे 2-3 सीडीज़ या मतलब जैसे कुछ होते हैं, बट दीज आर मेड आउट ऑफ स्टेनलेस स्टील, ओके। तो ये स्टेनलेस स्टील होते हैं, मैग्नेटिक ये सरफेस होते हैं, तो इसके अंदर डेटा को हम स्टोर करते हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास में एक यहाँ पे एक रीड एंड राइट हेड होता है। सो यहाँ पे रीड एंड राइट हेड होता है जो कि विद द मतलब यहाँ पे जिसकी मदद से हम डेटा को रीड या फिर राइट करते हैं। ठीक है, फिर इसको बोलते हैं हम आर्म, यहाँ पे होता है हमारा हेड, फिर यहाँ पे होता है एक एक्चुएटर, फिर होता है सेव फाइल्स, ये जो सेंटर जहाँ पे लॉक्ड इन होता है इसको स्पिंडल बोलते हैं। सेव फाइल्स क्या होता है अभी हम देखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक बार कि कैसे ये हार्ड डिस्क वर्क करता है, थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए हमने बताया आपको एक स्पिंडल होता है, देयर इज एन स्पिंडल एट टू द सेंटर, जिसकी मदद से हमारे पास में जो मैग्नेटिक डिस्क होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक डिस्क को हम बोलते हैं, एक वर्ड होता है प्लैटर, प्लैटर इज़ द नेम जो कि उसके लिए हम बोलते हैं जहाँ पे डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। ईच प्लैटर के पास में 2 रीड एंड राइट हेड होते हैं, एक टॉप के लिए एक बॉटम के लिए। तो अगर ये हमारा प्लैटर है तो एक टॉप होगा, एक बॉटम पे, एक रीड एंड राइट हेड ऊपर होगा, एक नीचे होगा। सो फॉर एवरी प्लैटर देर आर 2 रीड एंड राइट हेड्स दैट आर अलोकेटेड, ओके। और वो साथ में मतलब यहाँ पे रीड एंड राइट हमारा हेड होता है, दिस इज़ आवर आर्म, और यहाँ पे एक्चुएटर होता है, मतलब जो कि इसमें डेटा को डिलीवर करने का काम करता है। सो ये सब लॉक्ड इन होते हैं एक ही प्लेस से एंड इट मूव्स ओवर हियर ओनली। ठीक है, चलो उसके आगे बढ़ते हैं। ऑल द रीड एंड राइट हेड्स आर अटैच टू अ सिंगल एक्सिस आर्म, सो दे कैन नॉट मूव इंडिपेंडेंटली, मतलब इंडिपेंडेंटली मूवमेंट नहीं कर सकते, एक साथ में सबको मूवमेंट करना पड़ेगा। फिर हमारा जो प्लैटर होता है, ओके, प्लैटर में अब हमारे पास में जो हमारा डिस्क होता है, ओके, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन सर्कुलर ऑर्डर्स में मतलब यहाँ पे स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, तो उसमें 2 चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। जो सर्कुलर यहाँ पे ये हम इसको डिवीजन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक या सिलेंडर। ठीक है, तो अभी हमारा अगर ये प्लैटर है तो यहाँ पे हमारे पास में ऐसे सर्कुलर, अब देखो ये हमारे पास में ये एक लोकेशन ए बन गया, ये वाला हमारे पास में बी बन गया, और इसके अंदर वाला बन गया सी। तो इस सब को हम बोलेंगे, हम इस सब को बोलते हैं हम लोग ट्रैक या सिलेंडर। ठीक है, फिर इसमें अगर हमने इसको इस टाइप से मतलब डिवाइड कर दिया तो हम इसको बोलते हैं सेक्टर्स, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो पार्ट है इसको अगर मैं कंसिडर तो दिस विल बी एन सेक्टर, ओके। तो सेक्टर, तो इन जो भी हमारा जो डेटा होता है जब हार्ड डिस्क में स्टोर होता है तो वो सेक्टर्स और ट्रैक के फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब कि कौन सा ट्रैक और कौन से सेक्टर पे लोकेशन उस वे से मार्क होता है, ओके। द इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन द बैंड्स, ईच बैंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज एन ट्रैक, ओके। तो ये ट्रैक वही मैं बता रहा था आपको कि इसको हम लोग ट्रैक्स बोलते हैं, ओके। ईच प्लैटर हैज़ द सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स एंड अ ट्रैक लोकेशन दैट कट्स द across all the platters is called as an cylinder, ओके। तो इसमें इतना इन्फॉर्मेशन को आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पे आपको क्लियरली जो मैंने आपको बताया, ओके, दिस इज़ अ मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप रीड करना है तो रीड डेफिनेटली कर सकते हैं। तो सेक्टर्स क्या होते हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे इतना समझने की जरूरत, बिकॉज ज़्यादा अगर मैं डीप में जाऊँ तो वापस से आप बोल रहे हो सर समझ में नहीं आता है। देखो दीज जो राउंड सर्कुलर पाथ्स होते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रैक्स या फिर सिलेंडर्स, एंड उसी के साथ में अगर इसको हम लोग इस वे से कट करेंगे थ्रू दिस सेंटर, अगर हम ऐसे फॉर्मेशंस को क्रिएट करेंगे यहाँ पे तो एक पार्ट को हम बोलते हैं सेक्टर, ओके। सो दैट इज़ हाउ जो हमारा डेटा होता है स्टोर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क, देखो फ्लॉपी डिस्क जो आज के टाइम पे है, अब हम आज के दिन में यूज़ नहीं करते बिकॉज फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज बहुत ही कम है आज के हिसाब से, तो हम इसको यूज़ नहीं करते, बट इट वॉज यूज टू स्टोर डेटा एंड इट कैन स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा एंड इट इज़ स्लोअर टू एक्सेस देन द हार्ड डिस्क। डेफिनेटली इट वॉज स्लोअर टू एक्सेस और बहुत ही लाइक के MBs में होते थे इसके मतलब जो स्टोरेज साइज होते थे।
पर हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट मतलब साइजेस में अवेलेबल था। 8 इंच का फ्लॉपी, 5.5 एंड मतलब 5.25 इंच वाला, फिर 3.5 इंच वाले फ्लॉपी डिस्क। और आज के दिन में यूज़ होते हैं। जस्ट इतना आपको समझने का कि फ्लॉपी डिस्क एक काइंड ऑफ एन मतलब रिमूवेबल डिवाइस था जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते थे परमानेंटली। ठीक है, फिर मैग्नेटिक टेप्स, कैसेट्स मतलब काइंड ऑफ एन कैसेट प्लेयर्स, जो हम पहले हमारे पास कैसेट्स होते थे वहाँ पे भी तो समथिंग एज एन फिल्म रोल की तरह वहाँ पे यूज़ होता था, जहाँ मैग्नेटिकली डेटा को स्टोर किया। और ये भी एक परमानेंट स्टोरेज का मीडियम था। तो डेटा कैन बी रेड एज वेल एज रिकॉर्डेड, मतलब रीड एंड राइट दोनों कर सकते थे। इट इज़ यूजुअली 12.5 मिलीमीटर एंड 25 मिलीमीटर वाइड एंड 500 मीटर टू 1200 मीटर लॉन्ग। मतलब विड्थ इसका जो होता था, ओके, ऐसा लंबे स्ट्रिप्स होते थे। आप लोगों ने कैसेट्स पुराने वाले देखे होंगे तो 12.5 मिलीमीटर एंड 25 मिलीमीटर ये इसके दो विड्थ होते थे, एंड उसका लेंथ 500 मीटर से लेके 1200 मीटर के बीच में होता था। ओके, ये भी आज के दिन में कहीं यूज़ नहीं होता। देयर इज़ नो मोर प्लेस जहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। ओके, so they are generally used to store backup data or that type of data which are not frequently used or to transfer from one system to another. आगे बढ़ते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी सबने देखा होगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड द लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब यहाँ पे हम क्या यूज़ करते थे, वी यूज टू यूज़ लेज़र का यूज़ करके हम यहाँ पे डेटा को रीड एंड राइट करते थे। ओके, अ सीडी इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड एज अ डेटा स्टोरेज डिवाइस अलॉन्ग विथ स्टोरिंग ऑफ डिजिटल ऑडियो। तो डिजिटल ऑडियो को भी स्टोर कर सकते थे इसके अंदर, और साथ में स्टोरेज फाइल्स भी, मतलब फाइल्स को भी स्टोर कर सकते थे। Okay, the files are stored on a particular contiguous sectors। सिमिलर फॉर्म है, जैसे कि जिस बेसिस पे एक हार्ड डिस्क वर्क करता है, सिमिलर फॉर्म पे ये भी वर्क करता है, बस यहाँ पे हम ऑप्टिकल मीडियम को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कैटेगरीज क्या क्या है, ये देखो, CD ROM है, CDR है, CDRW। CD ROM क्या है कि रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि एक बार डेटा लिख दिया, उसके एक बार डेटा को उसमें राइट कर दिया तो इट इज़ परमानेंट, वो चेंज नहीं किया जा सकता। फिर CDR दैट मीन्स CD रिकॉर्डेबल, and then we have got CDRW that means CD that is rewritable। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिजिटल वीडियो डिस्क दैट मीन्स DVD, जो कि CDs का हायर वर्जन था। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हमारे पास में एडवांसमेंट क्या था कि यहाँ पे एडवांसमेंट ये था कि इसका स्टोरेज जो होता था वो ज़्यादा होता था। जो CDs थे उसका स्टोरेज जो कैपेसिटी थी वो 700 MB के आसपास में होते थे, तो इट वाज अराउंड 700 MB। एक CD में हम 700 MB का डेटा स्टोर कर सकते थे, लेकिन DVDs में हम अराउंड 4.7 GB ऑफ डेटा नॉर्मल बेसिस पे स्टोर कर सकते थे। बट कुछ एडवांस्ड, कुछ ऐसे डबल डुअल लेयर CDs भी आती थी जहाँ पे हम ज़्यादा भी डेटा स्टोर कर सकते थे। लेकिन एक जनरल पर्पस में अगर हम देखें तो 4.7 GB ऑफ डेटा कुड बी स्टोर, मतलब ईजिली हम उसमें मूवीज़ वगैरह को स्टोर करके रख सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लूरे डिस्क वॉज द एडवांस्ड वर्जन फॉर DVD। सिमिलर कैटेगरी, सेम वैसे सेम ऑप्टिकल डिस्क ये भी है। यहाँ पे हम अराउंड 25 GB ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकते थे। ठीक है, तो दैट वाज ब्लूरे डिस्क वाज एन मोर एडवांस्ड वर्जन ऑफ दैट। तो वहाँ पे हम 25 GB तक का डेटा को स्टोर करके रख सकते थे, मतलब कि ऑलमोस्ट आप यहाँ पे 5 DVDs का इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते थे। ठीक है, सो दैट वाज हाउ मच लार्ज डेटा। और अभी के टाइम पे अगर 25 GB इज़ वेरी नेग्लिजिबल, बट एट टू द टाइम जब ब्लूरे डिस्क यूज़ हुआ करते, जब मूवी के डिस्ट्रीब्यूशंस नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब या फिर ऐसे सोनी लिव के थ्रू नहीं होते थे, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे यूज़ करते थे ब्लूरे डिस्क को। एंड एट दैट टाइम पे ब्लूरे डिस्क का यूज़ करके हम काफ़ी ज़्यादा हम डेटा को शेयर कर सकते थे वेरी ईजिली। देन पेन ड्राइव्स, आप सभी लोग जानते होंगे पेन ड्राइव्स एंड सो पेन ड्राइव इज़ एन फ्लैश ड्राइव दैट इज़, अच्छा है ये इसका जो इसमें यूज़ क्या होता है, ओके, इट इज़ एन फ्लैश ड्राइव। अ फ्लैश ड्राइव इज़ अ डेटा स्टोरेज दैट कंसिस्ट ऑफ फ्लैश मेमोरी, की मेमोरी विथ अ पोर्टेबल USB interface। USB flash drive are typically removable, rewritable and smaller than a floppy disk। ठीक है, तो स्मॉलर देन फ्लॉपी डिस्क होता है, एंड साथ में दे आर रीराइटेबल, मतलब उसको में हम रीराइट भी कर सकते हैं, रिमूवेबल भी होता है। यहाँ पे दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन सॉलिड स्टेट स्टोरेज। ओके, SSS मतलब यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक सिलिकॉन मेमोरी चिप्स होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, और उसको कनेक्ट किया जाता है कि USB यूनिवर्सल सीरियल बस से कनेक्ट करके हम यूज़ करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पेन ड्राइव। ठीक है, मेमोरी कार्ड्स भी एक उसी का एग्जाम्पल है। दीज आर स्मॉल इनटू साइज, जो कि हमारे डिजिटल कैमराज, मोबाइल फ़ोन्स में लगते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोरेज, ओके, जिसका हम यूज़ करते हैं
ठीक है, दीज आर लाइट वेट एंड अल्ट्रा पोर्टेबल, मतलब बहुत ही छोटे इन साइज़ होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में देखो एक बार थोड़ा सा साइजेस के जो सेकेंडरी मेमोरीज के साइजेस उसकी कैपेसिटी वाइज देख लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क 1.2 MB, फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंच वाला जो था वो 1.4 MB उसमें स्टोर कर सकते हैं। 8 इंच वाले में हम सिर्फ और सिर्फ 80 KB तक के इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते थे। उसके बाद में अगर हम देखें तो फिर CD-ROM जहाँ पे हम अराउंड 600-700 MB जो मैंने आपको बताया, दिस वॉज एन ऑप्टिकल। देन DVD-ROM जो था दैट वाज वहाँ पे हम स्टोर जो कर सकते थे, दैट इज़ 4.7 to 17 GB। देन पेन ड्राइव्स जहाँ पे हम 1 GB से लेके 512 GB, अब तो 1 TB के भी पेन ड्राइव्स मिल जाते हैं वैसे। फिर मैग्नेटिक टेप्स जहाँ पे 1 TB तक का इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जा सकता है, बट दीज आर नॉट सो वेरी ऑफन यूज राइट नाउ। और इसके बाद में हार्ड डिस्क वगैरह तो आजकल आप जानते हैं हार्ड डिस्क एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स के कितनी कैपेसिटीज़ होती हैं। टीबीज़ में हम बोलते हैं लाइक हार्ड डिस्क की जो होते हैं 10-12 TBs तक के तो एक हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी होती है आज के दिन में, जो कि हम प्रो वर्जन में अगर हम देखें तो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइज ऑफ द मेमोरी? स्टोरेज कैपेसिटी, एक्सेस मोड, एक्सेस टाइम, परमानेंट स्टोरेज। तो कौन इसमें से रिप्रेजेंटेटिव है? साइज़ का। ओके साइज़ कौन रिप्रेजेंट करता है? स्टोरेज कैपेसिटी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इज़ डेटा सेव्ड परमानेंटली? इन रैम, स्टोरेज, CPU और प्रिंटर। तो स्टोरेज दैट इज़ द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन। रैम में डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करते हैं, रैम में डेटा को टेम्परेली स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डेटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल? प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट, स्टोरेज और इनपुट। तो ऑप्शन सी, स्टोरेज में अवेलेबल होता है जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है प्रोग्राम्स, तो स्टोरेज में वो स्टोर किया गया होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज अ कंप्यूटर हैव? हाउ मेनी टाइप्स, देखो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरीज? 2 टाइप्स। तो ऑप्शन डी, जो 2 टाइप्स क्या है हमारे पास में? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, राइट। तो ये 2 टाइप्स की मेमोरी, प्राइमरी में हमारे पास में मोस्टली जो होता है टेम्परेरी होता है, सेकेंडरी में स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज? स्लो एंड एक्सपेंसिव, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव या स्लो एंड एक्सपेंसिव? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो फास्ट होता है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज, बट एट द सेम टाइम वो एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। सिक्स्थ, द की फीचर्स ऑफ इंटरनल मेमोरी इज? इंटरनल मेमोरी का की फीचर क्या है? लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब कि उसका कम स्टोरेज कैपेसिटी होता है, राइट है। टेम्परेरी स्टोरेज, ये भी राइट है। फास्ट एक्सेस एंड हाई कॉस्ट, ये भी राइट है। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबाव इज राइट। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। जो भी हमारा इंटरनल मेमोरी होता है, इंटरनल मेमोरी मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल कैश हो गया या फिर रैम हो गया, तो उनकी जो कैपेसिटी होती है वो हमेशा लिमिटेड होती है और टेम्परेरली वो स्टोर करते हैं और फास्ट होते हैं, लेकिन उनका कॉस्ट हाई होता है, वो एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट, इंटरनल स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड मेन डैश। इंटरनल स्टोरेज को हम और क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी। तो ऑप्शन ए, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन देखते ही आंसर देने वाला जवाब क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द 2 काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर? 2 काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी कौन से होते हैं? रोम एंड रैम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क, डायरेक्ट एंड सीक्वेंशियल। तो रोम एंड रैम आर द 2 मेन काइंड्स ऑफ द मेन मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। विच मेमोरी इज यूज्ड एज अ टेम्परेरी मेमोरी? नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल, हार्ड डिस्क और रीड ओनली मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी किसको हम यूज़ करते हैं? टेम्परेरी मेमोरी वॉलेटाइल को। वॉलेटाइल मेमोरी इज़ नथिंग बट व्हाट? टेम्परेरी मेमोरी, जिसमें हम रीड या राइट करने के लिए डेटा को यूज़ करते हैं ऑन टेम्परेरी बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ वॉलेटाइल मेमोरी? वॉलेटाइल मेमोरी वापस से देखो, इट डज रिटेन इट्स कंटेंट्स एट हाई टेम्परेचर, इट इज़ टू बी केप्ट इन एयरटाइट बॉक्सेस, it loses its contents on failure of power supply, it does not lose its content on failure of power supply। तो इसका ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द राइट, बिकॉज वॉलेटाइल मेमोरी मतलब होता है टेम्परेरी मेमोरी, जब तक पावर सप्लाइड है तब तक उसमें डेटा स्टोर्ड रहेगा, जैसे पावर सप्लाई कट ऑफ हो गया, मतलब पावर सप्लाई कट हो गया, वैसे ही वहाँ पे डेटा को लूज कर जाएंगे हम। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, कैश एंड मेन मेमोरी will not be able to hold their contents when the power is off, they are what kind of memory? वापस से यहाँ पे डायनेमिक है, स्टैटिक है, वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल? नो, दे आर वॉलेटाइल। मतलब कैश एंड मेन मेमोरी में क्या होता है कि जैसे पावर ऑफ हुआ वो उसका डेटा डिलीट हो जाएगा, तो दैट इज एन टाइप ऑफ एन वॉलेटाइल मेमोरी।
विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मोड, एक्सेस मोड कौन सा नहीं है, रैंडम, सीक्वेंशियल, कंटिन्यूस या डायरेक्ट। रैंडम इज़ नॉट एन एक्सेस मोड, ठीक है। तो हमने देखा था स्टार्टिंग में एक्सेस मोड 3 टाइप के होते हैं, सीक्वेंशियल, कंटिन्यूस एंड डायरेक्ट। तो रैंडम इज़ नॉट एन एक्सेस मोड। डैश मेमोरी इन अ कंप्यूटर इज़ where information is temporarily stored while it is being accessed or worked by the processor। तो कहाँ पे temporarily store किया जाता है information को और data को, so logical, secondary, ROM या RAM। तो ऑप्शन D is the right option। तो D ऑप्शन RAM में store किया था, RAM memory में। Why RAM is so called, अच्छा why RAM is मतलब कि RAM is so called मतलब कि RAM random access memory क्यों बोलते हैं इसको, ओके। It is read and write memory, it is volatile memory, it can be selected directly for storing and retrieving data and instructions of any location of a chip। तो ऑप्शन C will be the right option because it can be selected directly, okay। तो RAM को directly सिलेक्ट कर सकता है CPU फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डेटा, मतलब वहाँ पे कहीं से भी अगर स्टोरेज से फाइल हमको लेना है, फेच करना है तो उसको ले सकते हैं। तो डायरेक्टली CPU उसको कॉल कर सकता है रैम को और बोल सकता है कि वहाँ से फाइल लेके अपने अंदर स्टोर करो सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द प्रोसेसिंग। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट रैम, रैम इज़ द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज, रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। रैम विच इज़ नॉट ट्रू बोला है तो ऑप्शन ए ही राइट होगा यहाँ पे। रैम इज़ टेम्परेरी स्टोरेज, ये राइट है। रैम इज़ वॉलेटाइल, रैम इज़ प्राइमरी मेमोरी, ये तीनों राइट है यहाँ पे। पहला वाला रॉन्ग है तो इसलिए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन जाता है, ओके। सो दीज वर द 15 क्वेश्चंस जो कि हमारे पास में थे लाइक आज के दिन की मेमोरी के लिए, एंड इट वॉज ईजी एंड गुड टू अंडरस्टैंड। सो कल के दिन में हमारा इंग्लिश का लेक्चर होने वाला है, 22nd डे होने वाला है, जहाँ पे हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को पढ़ने वाले हैं। और आज का वर्कशीट और नोट्स आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम से। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो लाइक QR कोड को स्कैन करके भी। सब्सक्राइब नहीं होगा तो सब्सक्राइब कर देना बिकॉज हम सारे इन्फॉर्मेशन को यहीं पे शेयर करते हैं। और साथ में डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर वगैरह कर दो। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।